ये लैम्प 3D प्रिंटेड है और ये प्लांटर भी प्रूफ। दोनों ही 500 के अंदर बने और मार्केट में आराम से 1000+ में बिकेंगे। बट सब लोग होम डेकोर ही क्यों बना रहे हैं? सबका फीड वही सेम, वेजेस, प्लांटर, लैम्प्स, सेम। या इंस्टाग्राम पे पर ग्राम प्रिंटिंग वाली एड चला के लोग सोच रहे कि डायरेक्ट मुकेश भाई से टक्कर लेंगे। यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ। पॉइंट सिंपल है, 3D प्रिंटिंग सिर्फ होम डेकोर नहीं है। इंडिया में डजन्स ऑफ हिडन सेगमेंट्स हैं जहां नॉन टेक्निकल लोग भी रियल पैसा बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप एक प्रिंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस क्रिएटिविटी हो, मार्केट की समझ चाहिए और स्कोप बहुत ज्यादा। और हाँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। इनमें से कुछ सेगमेंट्स में हमारे रेगुलर क्लाइंट्स है, कुछ रिपीटेड ऑर्डर्स, कुछ रेयर हैं, बट हाँ मार्जिन सब में सॉलिड है। वैसे हमारे YouTube स्टैट्स बता रहे हैं कि इस चैनल पे फीमेल ऑडियंस काफी कम है। इस वीडियो में 2 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्लस टेक्निकल वाले उदास ना हो, कमेंट्स में लिखे टेक्निकल, ताकि उस टॉपिक पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना पाए। प्लस भाई टेक्निकल में तो अंधा पैसा है। तो चलिए देखते हैं इंडिया के वो अनएक्सप्लोर्ड 3D प्रिंटिंग सेगमेंट जहां इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बिना भी रियल इनकम बन सकती है। अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए भी काफी रेलेवेंट हो सकता है, जो कि है शादियां और बहुत सारी शादी प्लस बर्थडेज, बेबी शावर्स, एनिवर्सरीज, गृह प्रवेश को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ट्रस्ट मी, इंडियंस इन ओकेजन्स पे ड्रग डीलर्स की तरीके पैसा उड़ाते हैं। ये हमने अपनी एक रेगुलर कस्टमर से मंगवाया है जो ब्राइड्स को कस्टमाइज ज्वेलरी प्रोवाइड करती है। और ये चार्म्स इन कलीरों में लगते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वेस्ट। और लड़कों अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10 सेकंड के लिए कान बंद कर लो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। So now look at this 3D प्रिंटेड इयररिंग्स। ज्यादा फेमिनिन हो गया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दूल्हे के दोस्तों ने हमसे प्रिंट करवाया तो हमने रिक्रिएट किया है। भाई बाप को कैसे लगा होगा उसके। वी ऑल्सो हैव अ कस्टमर जो बेकरीज को ऐसे कस्टम केक टॉपर्स प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अभी हम कस्टम गिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे, नहीं तो आपको पता चलेगा कि वैलेंटाइंस डे पे देश के आशिक कैसे देश की GDP बढ़ा रहे हैं। मैं कब हो गया ये? ऑल्सो एक चीज नोट करने वाली है कि ये फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग और स्लाइसर सेटिंग्स के थ्रू इन प्रिंट्स को और इंप्रूव किया जा सकता है। अब ये जो सेगमेंट है इसके में प्रॉपर 7-8 इंक्वायरीज आ चुकी हैं एंड मोस्टली लोग फैशन डिजाइनिंग फील्ड से थे। हमने एक भी एंटरटेन नहीं की क्योंकि मेरा फैशन सेंस थोड़ा सा क्रैक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस 3D प्रिंटेड फैब्रिक। इसको हमने अलग अलग कलर्स एंड शेप में प्रिंट किया है एंड इसको हमने क्लॉथ में भी स्टिच करवाया है। अगेन मुझे इतना आइडिया नहीं है, हमारी फीमेल ऑडियंस कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसको हम क्लोथिंग में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हु नोस कि इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बना दें। सिमिलरली ये बैग देखिए, आप इसको किसी भी कलर, शेप या मटेरियल में प्रिंट कर सकते हो। क्यों एडिटर, वैलेंटाइन आ रहा है गर्लफ्रेंड के लिए। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। और अब मेरे भाइयों के लिए, ए छोटू जरा 9 नंबर चप्पल देना। बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। तो भाई ये 3D प्रिंटेड चप्पल है, इसको हमने TPU मटेरियल में बनाया है। देखो कितनी फ्लेक्सिबल है। इस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अभी शायद किसी इंडिया के बाहर के ब्रांड ने 3D प्रिंटेड शूज की पूरी रेंज भी लॉन्च की है। पॉइंट ये है भाई कि अगर तुम्हारे पास अच्छे डिजाइनर है तो तुम मस्त फैशन की चीजें, जूते, चप्पल, कपड़े प्रिंट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है कि तुम्हें इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करनी। इस कैटेगरी में मुझे लगता है इंडिया में बहुत कम कॉम्पिटिशन है या शायद ना के बराबर। नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं। सबका फेथ अलग, सबका विश्वास अलग, सबकी श्रद्धा अलग। किसी की श्रद्धा आश्रम से जुड़ी होती है, कोई अपने गुरुजी को मानता है। एंड आप सबने ये लाइन सुनी होगी कि ये हमारे कुल देवता है। प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट होती है कि जो ट्रेडिशनल मूर्ति शॉप्स है वहाँ सारे आइडल्स अवेलेबल नहीं होते। सॉल्यूशन 3D प्रिंटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे वुडन फिलामेंट से हमने मूर्ति प्रिंट की है। वैसे भाई टच एंड फील में मूर्ति लकड़ी से ज्यादा लकड़ी की लग रही है। ये रामलला के फेस का मॉडल है। ये एक एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो हमने डिलीवर किया था। क्लाइंट ने अपने ड्राइंग रूम के लिए एक बड़ी सी प्रिंट करवाई थी। और जब कोई अपने आध्यात्म से जेन्युइनली कनेक्टेड होता है तो एक छोटा सा आइडल भी उनके लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो ये सेगमेंट सिंपल है, डिमांड हाई, सप्लाई कम और साइज कस्टमाइजेशन की डिमांड बहुत आती है। अब आप इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लोर करते हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। भाई बिजनेस वालों, अभी भी वही सेम स्ट्रेटेजी, नेम प्रिंटेड पेन्स, विजिटिंग कार्ड्स, नए साल की डायरी। वैसे भी हम सब जानते हैं कि विजिटिंग कार्ड्स के साथ क्या होता है। अब कटनी और डालो। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस सेगमेंट में दोनों लोगों को एड्रेस करेंगे। फर्स्ट जिन्होंने 3D प्रिंटर लगा रखा है, सेकंड एक्चुअल बिजनेस ओनर्स जिन्हें सच में चीजें काम आएंगी। तो भाई बिजनेसमैन लोग ध्यान से देखिए, स्टैनली कप कीरिंग एंड दूसरी तरफ है ये एक्चुअल स्क्वायर शेप कीरिंग जो आप लोग गिफ्ट करते हो, आपका नाम लिखा रहता है। कॉस्ट चाहे दोनों चीज की सिमिलर हो, बट द आइडिया है कि आप अपने कस्टमर को वो चीज गिफ्ट करो जो आपका ब्रांड को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। छोटी सी कॉफी शॉप है, कॉफी कप कीरिंग, या जिम है,
जिम प्लेट की रिंग। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका ब्रांड नेम उस पर क्लियरली प्रिंटेड हो। अब B2B बिजनेस वाले ध्यान से देखो कि बिग ब्रांड्स कैसे गेम खेलते हैं। ये देखो मिनिएचर ऑयल बैरल पेन होल्डर या कैमरा लेंस पेन होल्डर। अगर आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यू है और आपको रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं तो ऐसा एक छोटे से गिफ्ट की कॉस्ट आपके लिए नेग्लिजिबल है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पर रिटर्न क्या है, तुम कस्टमर के डेस्क पे भी और दिमाग में भी। अब जो लोग 3D प्रिंटेड सामान बेच रहे हैं वो लोग ध्यान से सुनो, ये गेम बल्क ऑर्डर्स का है। हमने नोटिस किया कि लोग इसे ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन कस्टमर बल्क ऑर्डर देने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि पता नहीं क्वालिटी कैसी हो। इसलिए बेस्ट मूव क्या है, या तो फ्री क्वालिटी सैम्पलिंग या ओवर द काउंटर मीटिंग। हाथ में प्रोडक्ट आया, डिसीजन तुरंत होगा। कभी कभी तो ओनर्स अपने डेस्क पे रखने के लिए ऐसे डेस्क पीसेस प्रिंट करा लेते हैं। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वहाँ काउंटर पे खड़े होकर ज्ञान ना पेलना कि ये PLA है, ये PETG, इसमें इतने % इनफिल है। कस्टमर को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्लियर प्राइसिंग और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट। इस सेगमेंट को हमने लास्ट में रखा है क्योंकि सच बोलूं तो हमने भी इससे ज़्यादा क्लाइंट्स केटर ने किए हैं। एंड द रीज़न इज़ कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन अभी अवेयर ही नहीं है कि 3D प्रिंटिंग से क्या पॉसिबल है। आई नो इस सेगमेंट में स्कोप है क्योंकि मार्केट में अभी ऐसे लोग हैं जो ये सेगमेंट केटर कर रहे हैं, बस उनके पास 3D प्रिंटर नहीं है। जल्दी से आपको 2-3 प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो हमने किए हैं। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट एक कॉलेज स्टूडेंट का है, किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। बंदा अपनी 3D फाइल खुद बना के लेके आया था, बस उसको प्रिंट चाहिए था। यहाँ टॉप पर मैग्नेट्स लगे हैं और मटेरियल ऐसा चाहिए था कि अगर आग पकड़े तो खुद ब खुद बुझ जाए। ये प्रोजेक्ट हमने शायद PETG V0 में करके दिया था। ये तो नॉर्मल PETG में प्रिंटेड है, PETG VO काफी एक्सपेंसिव होता है। आप लाइक तो करते नहीं हो तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है, ये E-बाइक का हैंडल है। ये शायद आगे शॉकर या हैंडल असेंबली में लगना था। ये भी कॉलेज प्रोजेक्ट है। ओरिजिनल आइडिया जो है वो पॉलीकार्बोनेट कार्बन फाइबर का था, बट ये नॉर्मल PETG है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी कहाँ करते हो। अब ये लास्ट प्रोजेक्ट एक स्कूल स्टूडेंट का, बेचारे को हमने प्रिंट करके दिया था, कार्डबोर्ड पे फुल लेबल वगैरह लगा के ले गया था। बताओ स्कूल वालों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऑनेस्टली भाई अब तो बच्चों से पेपर ग्लू के मॉडल्स बनवाना बंद कर दो। इट्स हाई टाइम एवरी स्कूल शुड हैव अ 3D प्रिंटर। अगर आप ये सेगमेंट केटर करना चाहते हो तो ट्राई रनिंग एड्स इन योर सिटी। ऑल्सो अगर कोई इसे ऑलरेडी केटर कर रहा है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू लिसन। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप ऐसे ही और मार्केट्स या यूनिक प्रोडक्ट आइडियाज के बारे में जानना चाहते हो, या आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि जो फॉरेन में बड़े बड़े 3D प्रिंट फार्म्स हैं उनमें क्या प्रिंट हो रहा है, या कोई और 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे अगले वीडियो का टॉपिक बन सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।